हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं आपकी खूबसूरती पर आपके पर्सन के क्या कमेंट्स हैं। लेट्स सी। ओके, तो क्या एनर्जी आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं? ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव ऑथेंटिसिटी। ओके, मेरा सेकंड चैनल है गाइस, साइकिक टैरो शिवी 888। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं हीलिंग वीडियोस में, आप उस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी वहाँ से, एंड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे, बिकॉज मैं बहुत सारी गाइडेंस ऑलरेडी देती रहती हूँ अपनी रीडिंग्स में। एंड दूसरा, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो जो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पहला कार्ड है ऑथेंटिसिटी का। आपके पर्सन जो आपको आपके लिए बोल रहे हैं इस वक्त में, आपको आपके बारे में जो बोलना चाहते हैं वो आपकी ऑथेंटिसिटी। आज के टाइम में आपकी 60 to 70% दुख खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी यूनिकनेस और अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन कर लें। 70% दुख आपके खत्म, 60% दुख आपके खत्म अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी में। कारण, क्योंकि दिखावा दुख का सबसे बड़ा कारण। जो लोग भी दिखावे की एनर्जी में, शो ऑफ की एनर्जी में होते हैं, वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं जो वो है ही नहीं, तो उनको बहुत फेक बनना पड़ता है, और फेक बनने के चक्कर में कई बार बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो बनने की कोशिश की जो वो है ही नहीं, जो वो ऑलरेडी है या जिसमें वो ऑलरेडी प्रो हैं, जिस चीज़ में वो पहले से ही अच्छे हैं। अगर वो चीज़ों में वो निकल कर बाहर आए और अपनी ऑथेंटिक लाइफ जिए तो 60 to 70% दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई दिखावा नहीं है। जो हैं जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ना अप्रिसिएशन चाहिए, ना वैलिडेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बट अपनी यूनिकनेस बरकरार रखना है बस। जो भी है यूनिक है तो है। तो आपकी ये चीज़ इस पर्सन को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आपकी ऑथेंटिसिटी और आपका सबसे अलग होना। आप किसी को कॉपी नहीं करते। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा, सब लोग को कॉपी करते हैं। अगर ये ऐसे पहनता है तो मुझे भी यही पहनना है, अगर ये ऐसे करता है तो मुझे भी। हर व्यक्ति अपने अपनी बॉडी के हिसाब से अलग होता है, तो आप अपने लिए चीज़ें चूज़ कर सकते हैं कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है। बट सामने वाले को कॉपी करने की हमेशा कोशिश करता है कि मैं इसके जैसा दिखने की कोशिश करूँ, इसकी तरह बोलने की कोशिश करूँ, इसकी तरह पहनने की, कपड़े पहनने की कोशिश करूँ, इस तरीके की ड्रेसेस पहनूँ। तो ये जो एनर्जी होती है ना, किसी को कॉपी ना करना, ठीक है, अपनी ऑथेंटिसिटी में रहना। जो आपके ऊपर अच्छा लगता है आप वही पहनते हो, जो आपको अच्छा लगता है वही आप बोलते हो, जो आपको भाता है वही आप करते हो। ज़रूरी नहीं कि सब इस तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं भी करूं, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर सबसे अच्छी लगती है, और ये चीज़ आपको आपके दुखों को बहुत कम करती है। लाइक आपके दुख को 90% तक भी आप कहो तो, अगर आप ऑथेंटिक जी लो अपनी ज़िंदगी में, तो 90% दुख खत्म आपके, ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग, या फिर हम सभी लोग बिफोर अवेकनिंग ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होती हैं, क्योंकि थॉट चक्र एक्टिव नहीं होता है तो बोल नहीं पाते। मन में तो आएगा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, या ये सही है, ये सही नहीं है, बट बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिख रही होती हैं सामने, उसी को
कोशिश करते हैं फॉलो करने की, चाहे वो फैमिली के रूल्स हों या फिर ट्रेडिशंस हों, सब चीज़ें, कल्चर जो भी है। लेकिन बाद में आपको बहुत सारी नॉलेज होती है, परसेप्शन शिफ्ट होता है, तो आपको समझ में आता है कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना है। सो वो एनर्जी फ़िलहाल आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने नेचर को खुद ही एक्सेप्ट करते हो, भले ही आपके नेचर को कोई एक्सेप्ट करे या ना। मतलब आपका नेचर दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है। आपका नेचर जो है वो ऐसा है कि मैं खुश हूँ और मेरी नज़रों में मैं सही हूँ। तुम्हें पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, ना आ जाए तो तुम्हारी इच्छा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ट्रू सेल्फ है। दिस इज़ योर ट्रू सेल्फ, राइट। सेक्रेट सेल्फ, अगेन ये आपका सेक्रेट सेल्फ है, ये आपका वही सेल्फ है जो होना चाहिए, बिकॉज आप अपने आप से प्यार करते हो। आपकी कोई भी चीज़ सेक्रेट कब हो जाती है? जब आपके लिए वो बेशकीमती हो जाए, वही सेक्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने लिए बेशकीमती हो। जो लोग भी आज अपने आप को इग्नोर करते हैं किसी भी स्तर से, अपनी चेहरे को, अपनी बॉडी को, या फिर पास्ट में जो भी उनसे बोला गया, उनको उल्टा सीधा कहा गया, उनकी खूबसूरती पर लेकर, उनकी बॉडी पर लेकर, तो लोग क्या करते हैं कि अपने आप से हेट करने लगते हैं और दूसरे को देखकर सोचते हैं काश मैं ऐसा दिखता होता। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? खुद को इग्नोर कर रहे हो और आप सेल्फ लव में नहीं हो। उसी जगह पर अगर आप खुद को पैम्पर करो, खुद का ध्यान रखने की कोशिश करो, खुद की बॉडी पे काम करो, खुद की ब्यूटी पे काम करो, खुद का जैसे भी आप दिख रहे होगे ना, आपको फेस यूनिवर्स ने कैसे भी दिया हो, जब आप सेल्फ लव में होते हैं ना, तो आप ग्लो करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिक। ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति है। भले ही आपका चेहरा कैसा हो, भले ही आपका रंग कैसा हो, वो मैटर ही नहीं करेगा उस टाइम पीरियड में। तो सीक्रेट सेल्फ उसी चीज़ की बात करते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, जैसा भी हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, खुद से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है प्रॉस्पेरिटी। अब जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में होते हैं, लाइक, तो वहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि यूनिवर्स को वो लोग पसंद नहीं आते जो सेक्रीफाइस करते हैं। अगर आपको सेक्रीफाइस करना ही है तो किसी अच्छे काम के लिए कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस करने का कोई मतलब नहीं जो इस दुनिया को कुछ नहीं देता हो। जैसे सेक्रीफाइस करना है तो किसी ऐसी चीज़ पर करिए कि आपके सेक्रीफाइस से हज़ारों लाखों लोगों का भला हो रहा हो, अगर तो आप सेक्रीफाइस करिए किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे अर्जुन द्रौपदी को समझाते हैं युद्ध के टाइम कि आप अगर युद्ध करती हैं या फिर उस चीज़ को आप आगे लेकर जाती हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प होगी और एक एक कहीं न कहीं इतिहास रचा जाएगा, ठीक है। तो जब आप कोई ऐसा काम करते हो ना जहाँ पर आप जो भी त्याग कर रहे हो, वो त्याग बेसिकली बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन की या बहुत सारे लोगों के सुख का कारण बन रहा है, तो वो चीज़ गलत नहीं होती। लेकिन अब आप अपने आप का त्याग कुछ ऐसे लोगों के लिए कर रहे हो जिन्हें कदर ही नहीं है और जिनसे दुनिया को कुछ हासिल नहीं होना सिवाय बर्बादी के, उनका घमंड ही बढ़ेगा खाली। ऐसे त्याग के लिए परमात्मा हमेशा मना करता है। ऐसे त्याग वालों को यूनिवर्स कभी भी सपोर्ट नहीं करता और ऐसे त्याग वालों को यूनिवर्स कभी भी ना, वो कहते हैं ना, लोग सोचते मैंने तो सेक्रीफाइस किया, पर परमात्मा कहता है सेक्रीफाइस उस चीज़ के लिए करो जिस चीज़ से लोगों का भला हो, किसी का भला हो, आपकी खुद की फैमिली का भला हो, या फिर आपके सेक्रीफाइस करने से कोई अच्छा आउटकम निकल कर आ रहा हो, तो वो तो आपका सेक्रीफाइस प्रकृति को मान्य है। आप ऐसा सेक्रीफाइस कर रहे हो जहाँ पर आप इग्नोर हुए जा रहे हो दूसरों को खुश करने के लिए, और जहाँ भला कुछ भी नहीं हो रहा है, दूसरे का सिर्फ घमंड बढ़ रहा है, ऐसी जगह सेक्रीफाइस करना मूर्खता है, वो त्याग में काउंट नहीं होता। जैसे सेक्रीफाइस, माँ राधा का सेक्रीफाइस ले लीजिए आप लव को लेकर, तो भगवान श्री हरि ने बहुत सारे अपने काम किए थे। माँ सीता का ले लीजिए तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ था। माँ पार्वती का ले लीजिए, उनका जो भी सेक्रीफाइस था उससे बहुत सारे असुरों का अंत हुआ था। तो मतलब जो भी सेक्रीफाइस आपका सेक्रीफाइस है, उस सेक्रीफाइस से जब कुछ आप मदद कर पाओ कहीं पर, या आपकी उस सेक्रीफाइस का कोई मूल समझ में आए, तब तो वो सेक्रीफाइस है। अदरवाइज वो एक तरीके की बेवकूफ़ी है जहाँ पर आपने खुद को ना चूज़ करके औरों को चूज़ किया और आप सेल्फ लव में नहीं थे। सो प्रकृति भी आपके अगेंस्ट में कार्य करती है। आप देखो ऐसे लोग जो दूसरों का भला करते रहते हैं, वो हमेशा रोते रहते हैं ये बोलते हुए कि लोगों का अच्छा करो, बुरा ही मिलता है। क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि अच्छा करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छा कहाँ किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं ऐसी जगह अगर आप अच्छा कर रहे हैं जहाँ पर कद्र नहीं है, तो वहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है, ना कि सामने वाले को, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, कहीं न कहीं आप प्रॉस्पर हैं इस वक़्त में अपनी लाइफ़ के अंदर, ऑथेंटिक हैं, यूनिक हैं, सीक्रेट सेल्फ में हैं, ऑल्सो प्रॉस्पर भी हैं। बहुत सारी आपके पास वेल्थ है जो आपने खुद से इकट्ठा की है।
अटैचमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, एक तरीके से चैलेंज की तरह था अटैच होना, मतलब अटैचमेंट को रिलीज़ करना। ख़ासतौर से आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते थे कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों से डिटैच होना। आप लोगों से डिटैच नहीं हो पाते हो, अटैचमेंट को रिलीज़ नहीं कर पाते हो। बट राइट नाउ बहुत सारे लोग इस एनर्जी में है कि अपने अटैचमेंट्स को टोटली रिलीज़ कर चुके हैं और उन्होंने सारे टेस्ट को अपने पास किया है, सारे चैलेंजेस को पास किया, अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को फेस किया है, तब जाकर तो ऑथेंटिसिटी में आए हैं। जब तक आपको अटैचमेंट है, जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया, आप ऑथेंटिक सेल्फ में आ ही नहीं सकते। आप फिर दिखावा करेंगे, आप फिर झूठ बोलेंगे, आप कहीं न कहीं फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे खुद को या सामने वाले को। ऑथेंटिक आप सिर्फ तब हो सकते हैं जब आप सारी अटैचमेंट को रिलीज़ कर दें, जब आपको किसी से कोई अटैचमेंट ना हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तब आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के चैलेंजेस को पार किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो वी हैव वर्दी एंड सपोर्ट। इस वक्त में आपके पर्सन आपको वर्दी बोल रहे हैं, बहुत वर्दी बोल रहे हैं। एंड ट्रस्ट भी, जब आप वर्दी होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, आप मांगते रह जाओगे उसके पहले तक यूनिवर्स से, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे। जिस दिन आप वर्दी हो जाओगे ना, उस दिन सामने से ऑफर्स आएंगे, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। मतलब जब तक आप वर्दी नहीं है तभी तक आप मांग रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन आप वर्दी हो गए अपनी नज़रों में अपने कर्मों में, अपनी वाणी में, जिस दिन आप वर्दी हो गए, उस दिन से आपको मांगना नहीं पड़ेगा। पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, वो हर चीज़ देने की कोशिश करता है जो आपने सिर्फ सोची होती है कि आपको मिल जाए, वो हर चीज़ यूनिवर्स आपको लेकर देता है। ये आपकी इनर रियलिटी का कमाल होता है। आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पास चले जाइए, वो हमेशा आपको एक ही चीज़ सिखाएगा कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप हो। आपको कभी वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप हो। तो आपका होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए। और जिस दिन आप हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लायक, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर कर जाती है, जो कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा आप वर्दी हैं। लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लोगों की हेल्प आपको मिल रही है, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव ट्रू नेचर। एक्चुअली यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका नेचर एकदम ट्रू है। अगेन यहाँ दिखावे की एनर्जी नहीं है। अगेन यहाँ पर जो आप हो अंदर से वही आप बाहर शो करते हो। आपके पर्सन आपकी खूबसूरती पे यही बोलेंगे कि आप वही हो, जो अंदर हो वही बाहर हो, ऑथेंटिक, ट्रू। एंड ये पर्सन आपको अपना सोलमेट बोलते हैं। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। किसी भी स्तर से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी जगह इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई भी नहीं ले सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल लोग का आता है कि अगर इतना ही सोलमेट मानता है तो हमारे साथ रहे, हमारी लाइफ के अंदर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आती है ना सोलमेट की, ये दिखाने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को ये चीज़ समझने की और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो चीज़ आप समझ रहे हो, सीख रहे हो ना, वही सेम चीज़ उसको सीखने और समझने की ज़रूरत है कि अगर वो आपको स्पेशल फील करता है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, और उस रीज़न को फाइंड करना उस व्यक्ति का काम है, जो कि वो करता नहीं है। और जिस दिन वो कर लेगा ना अपनी इस चीज़ पर काम, ट्रस्ट कर लेगा इस चीज़ पर, देन फिर आपको और उसको, उस पर्सन को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आपके पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ आपके अंदर ये लगती है कि आप कितना भी बर्डन ले सकते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो कोई काम भी ना करे और किसी का बर्डन भी ना ले, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी में रह के, कोई दिखावे के लिए नहीं कि भाई मुझे बहुत कुछ साबित करना है इसीलिए मुझे करना है। नहीं, आप जो कुछ भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर वो आप अपना कर्तव्य मान रहे हो, उस चीज़ को आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हो, इसीलिए आप करते हो। ये चीज़ भी आपके पर्सन को आप में बहुत अच्छी लगती है। आप मतलब आप दिखावे के लिए बेसिकली काम कम ही करते हो, ठीक है ना। आज के टाइम में लोग दिखावे के लिए ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको शो करना होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो वो एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो गाइज आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।